आपको बहुत ज़्यादा सावधान रहने की ज़रूरत है, क्योंकि आपके खुद का परिवार ही आपके पीछे पड़ चुका है। तो यहाँ पर ये बोला जा रहा है कि आपको बहुत ज़्यादा यहाँ पर सतर्क और सावधान रहने की ज़रूरत है। लेकिन आपके आलसीपन और आपके जो टालने की आदत है, उसकी वजह से लगातार इन खराब चीजों में आप उलझते हुए चले जा रहे हैं। और यहाँ आपके दुश्मन खुद आपके पीछे ताक में बैठे हैं, घात लगा करके बैठे हैं, और आपको ये बात समझ में नहीं आ रही है। मतलब आपको दिखता भी है, आप समझते भी हैं, लेकिन उसको एक्सेप्ट करने में बहुत ज़्यादा समय आप लगा देते हैं, जिसकी वजह से वो लगातार आपके ऊपर वार पे वार करते जा रहे हैं। हेलो, नमस्कार, राधे राधे, हर हर महादेव। दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग? उम्मीद करती हूँ खुश होंगे, स्वस्थ होंगे और अपना ख्याल रख रहे होंगे, खुद को हील एंड पॉजिटिव कर रहे होंगे। बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से हमारे इस चैनल पर। तो आज मैं फिर से आप सभी के लिए एक नई और फ्रेश रीडिंग लेकर के आ गई हूँ। ये जो रीडिंग हो रही है, ये एक जनरल, कलेक्टिव एंड टाइमलेस रीडिंग है। इसका मतलब ये है, आप इसे जब भी देखेंगे कि आपके साथ रेजोनेट जरूर करती है। जितना रेजोनेट हो उतना ही लीजिएगा, बाकी को दूसरों के लिए जाने दीजिएगा। आप इस रीडिंग को एक गाइडेंस के तौर पर भी देख सकते हैं। आपके इतने सारे अच्छे अच्छे प्यारे प्यारे कमेंट्स के लिए, इतनी सारी ब्लेसिंग्स और इतनी सारी पॉजिटिविटी जो आप मुझ तक भेजते हैं, उसके लिए मैं बहुत बहुत शुक्रिया और धन्यवाद कहना चाहती हूँ। मेरी तरफ से, डिवाइन एंजल्स की तरफ से, मैं आपकी तरफ बहुत सारी खुशियों को, पॉजिटिविटी को और हीलिंग को सेंड करती हूँ, जो कि मल्टीप्लाई होकर आपके जीवन में जाए और आप बहुत बहुत खुश रहें, अपने जीवन में आगे बढ़ें। आप जो चाहते हैं वो सारी चीजें आपको परमपिता परमेश्वर दे, यही प्रार्थना मैं आप सभी के लिए हमेशा करती रहूंगी। चलिए देख लेते हैं कि डिवाइन एंजल्स हमें क्या मैसेजेस देना चाहते हैं एंड आपकी एनर्जी हमें क्या संकेत दे रही है। ओके, देखिए, यहाँ पर आपको सतर्क रहने के लिए कहा जा रहा है। कुछ ऐसे मैसेजेस आ रहे हैं, ठीक है। यहाँ पर दिख रहा है कि ना, जैसे ही अमावस्या आती है, पूर्णिमा आती है, जिसे हम फुल मून कहते हैं, तो आप पे वो वार जो है वो बहुत तेज हो जाता है। क्योंकि कहा जाता है कि अमावस्या एंड पूर्णिमा के दिन कोई भी नेगेटिव जो शक्तियां होती हैं वो बहुत ज्यादा पावरफुल मोड में आ जाती हैं। और अब तो ये जो लास्ट के 2 महीने दिख रहे हैं, ठीक है, दिसंबर एंड जनवरी का महीना, ठीक है। तो जनवरी में इन्होंने प्री प्लानिंग करी है, और ये जो दिसंबर का महीना अब बीत रहा है, इस महीने में इन लोगों ने आपके ऊपर काफी ज्यादा चोट पहुंचाई है, और जनवरी में भी कहीं ना कहीं ये वो चीजें कंटिन्यू करना चाहते हैं। देखिए, आपको लग सकता है कि एकदम से जैसे कि ना कुछ डिजास्टर वाली यहाँ पर सिचुएशन होती जा रही है आपके जीवन में। मतलब कि एकदम से ना बहुत ज्यादा भूचाल आपकी लाइफ में आपको देखने को मिला होगा। लोग आपके जीवन में ना जैसे कि बहुत ज्यादा तहलका मचाने की कोशिश करें, क्योंकि अभी तक ना पूरे साल तो आपको भगवान ने संभाल लिया, किसी ना किसी उपाय से, किसी ना किसी ब्लेसिंग की वजह से, किसी ना किसी हीलिंग ने आपको संभाल लिया है। लेकिन यहाँ पर जो ना ये दिसंबर का महीना जब ये आ रहा था, यानी कि दिवाली के बाद की बात यहाँ पर हो रही है, जब यहाँ पर ये खरवास का महीना चल रहा है, तो आप कहीं ना कहीं बेपरवाह हो गए थे। बिल्कुल आपने सोच लिया था कि अब तो मेरा कोई कुछ बिगाड़ नहीं सकता है, और उस चीज का फायदा यहाँ पर दुश्मनों ने उठाया है। क्योंकि यहाँ पर आया है ना अपोजिशन का, कि आपके दुश्मन आपके ही परिवार के हैं, और आपको अपने परिवार से खास तौर पर सतर्क रहने की जरूरत है। बहुत ज्यादा आपको सावधान रहने के लिए कहा जा रहा है, ठीक है। यहाँ पर कुछ ऐसे लोग हैं आपके आसपास जो आपको बहुत ज्यादा चोट पहुंचाना चाहते हैं। यहाँ पर बहुत सारी चीजें आपके सामने आ रही हैं, क्लियर हो रही हैं, ठीक है। आपको यूनिवर्स जो है ये मैसेजेस दे रहे हैं, लेकिन आप उसको एक्सेप्ट नहीं करना चाह रहे हैं। आपको पता है कि आपके दुश्मन कौन है, क्योंकि आपके बहुत ही वो क्लोज के ही, ठीक है, नियर एंड डियर ही हो सकते हैं ये व्यक्ति।
आपके जैसे मतलब ये ही संदेश आपके लिए आ रहा है कि आपको अपने ही परिवार लोगों से सतर्क रहने की जरूरत है। तो आपके एटमॉस्फेयर में, जो भी आपके वातावरण में जो लोग भी आपके संपर्क में आते हैं, ठीक है, उन पे खास आपको नजर रखने की जरूरत है, क्योंकि इन लोगों ने क्या है, आपका काम, आपका कारोबार, आपके रिलेशनशिप, इनको ब्लॉक करने की पूरी कोशिश की थी। अब ये जो ब्लॉक किया गया है ना, ये जब तक आप इसे मानेंगे नहीं कि हाँ ये चीजें हैं, हम तो अच्छा काम कर रहे थे लेकिन फिर भी ब्लॉक हुई है, तो कुछ ना कुछ तो किसी ना किसी ने ना यहाँ पर कुछ करतूत की है, कुछ ना कुछ ऐसे आपके लिए मिसअंडरस्टैंडिंग्स की गई हैं, कुछ ना कुछ ब्लॉकेजेस किए गए, कुछ ना कुछ ऐसे मैनिपुलेशन आपके लिए किया गया, जिसकी वजह से आज आपको ये सारी की सारी परेशानियां झेलनी पड़ रही हैं अपने जीवन में। तो यूनिवर्स चाहते हैं कि आपके सामने ये सारी चीजें क्लियर हो जाएं, आपको क्लैरिटी के साथ ये सब चीजें दिखाने जो है वो शुरू कर दिया जाए और आपको ये चीजें पता चल जाए। देखिए, फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पर मैं देखूंगी कि आपके जीवन में कुछ ना कुछ ऐसा दिख रहा है, कुछ ना कुछ ऐसा हो रहा है जो अभी तक नहीं आया था। बिल्कुल ही अद्भुत आपके जीवन में कुछ होने वाला है और आप उसको खुद से क्रिएट करेंगे। ये लोग क्या चाह रहे थे कि आप कुछ भी ना कर सको, आप अपने बलबूते पर कुछ भी ना कर सको, आप अपने जीवन में आगे ना बढ़ सको। और यहाँ पर इन्होंने अटैक किया आपके हेल्थ के ऊपर, इन्होंने आपके हेल्थ पर अटैक किया, आपके दिमाग को बिल्कुल ही ब्लॉक करने की कोशिश की, आपकी हेल्थ को, आपकी सेहत को खराब करने की कोशिश की, ठीक है, जिससे कि आपको ना उठा भी नहीं जा रहा, कुछ काम नहीं किया जा रहा, क्योंकि आपके खुद के निर्णय ही की वजह से यहाँ पर कुछ ना भाग्य में परिवर्तन होने लगा था, कुछ ना कुछ आपको भाग्य में उन्नति मिलने वाला था, लेकिन इन्होंने उन चीजों को होने नहीं दिया। इन्होंने आपके फर्स्ट हाउस पर अटैक किया। फर्स्ट हाउस मतलब हमारी कुंडली का जो पहला भाव लगन होता है, उस पर अटैक किया गया। इन्होंने आपके फर्स्ट हाउस पर अटैक किया गया, यानी कि आपके ऊपर। आप सोच रहे हो कि आपके पति को छीना, पत्नी को छीना, भाई को छीना, काम को छीना, नहीं, इन्होंने आपके ऊपर ही अटैक किया। अब जब आप ही गिर जाओगे, आप ही यहाँ पर बीमार पड़ जाओगे, बेहोश हो जाओगे, हॉस्पिटल चल जाएंगे, किसी भी काम के नहीं रहेंगे, तो फिर आपका काम, कारोबार, माता पिता सभी तो आपसे दूर हो ही जाएंगे। तो यहाँ पर मैं बोलूंगी कि यहाँ पर बहुत ही शातिर तरीके से इस प्लान को अंजाम देने की कोशिश की गई है। ओके, बहुत ही ये लोग चालू, चालाक और शातिर टाइप के लोग हैं। ओके, देखिए, इनकी चाल थी कि आपको गिरा दिया जाए, आपको ना मतलब आपके जीवन में आपकी हेल्थ को इतना डाउन कर दिया जाए कि आप उठ भी ना सको, और इससे आपके जो है ना वो सब कुछ अपने आप ही बिखर जाएगा, सब कुछ बर्बाद हो जाएगा। ये बहुत ही गहरी और शातिर साजिश थी इन लोगों की। इनका मकसद सिर्फ एक ही था कि आप हार जाओ। देखिए, आपका भाग्य क्यों नहीं खुल रहा है, आपने नोटिस किया होगा कि इतनी मेहनत करने के बाद भी ना आपके जीवन में संतोष है, ना सुकून है, और ना ही असली तरक्की। क्यों? क्योंकि आपका भाग्य भाव 9th हाउस ब्लॉक किया गया है। भगवान की कृपा बीच में ही रोक दी गई है। आप पूजा करते हैं, दिया अगरबत्ती जलाते हैं, लेकिन वो ईश्वर से जुड़ने वाली अनुभूति, ईश्वर से कनेक्शन वाली फीलिंग आपको कहीं ना कहीं नहीं मिल रही है, क्योंकि कोई नहीं चाहता कि आप पॉजिटिव रहें, आप ऊपर उठे और आप दिव्य शक्तियों से जुड़े। आपका ऑरा लगातार नेगेटिव रखा गया है जानबूझ करके। खुद से पूछिए, क्या आपको बार बार थकान लगती है? क्या आपका शरीर जो है वो भारी रहता है? क्या नसों में दर्द रहता है, या फिर सुन्नपन या फिर जकड़न आपको महसूस होती है? ये बीमारी नहीं, ये एनर्जी ब्लॉकेजेस है। आपका शरीर जैसे कि बांध दिया गया है, चाहे भी तो आप आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं। यूनिवर्स साफ कह रहे हैं, अब ब्लॉक एनर्जी को रिलीज करना ही पड़ेगा। ओके, ये साधारण समय नहीं आपके लिए। ये जो मार्गशीर्ष महीना है, महाभारत का महीना, यही तय होगा आप पांडव बनोगे या कौरव बनेंगे। या तो संकट आएंगे या शत्रुओं पर विजय मिलेगी। सब कुछ आपके कर्म, आपकी साधना और आपकी चेतना पर डिपेंड है।
अब आपको अपने मन में ये बैठाना है, मेरे ऊपर ईश्वर की कृपा बरस रही है, मेरे जीवन में सारी नकारात्मकता निकल रही है, जो चाहो उसे ऐसे लिखो जैसे कि वो मिल चुका हो। ठीक है, मैनिफेस्टेशन ऐसे ही किया जाता है कि जैसे कि ना मुझे इतना पैसा मिल चुका है, मैं इस एग्जाम का नाम लेकर के मैं इस एग्जाम में पास हो चुकी हूँ या फिर हो चुका हूँ, मुझे ये जॉब यहाँ पर मिल चुकी है, इस कंपनी में मुझे जॉब मिल चुकी है। इस तरीके से अफर्मेशंस करना स्टार्ट करिए। ये आपकी मैनिफेस्टेशन पावर को और ज्यादा स्ट्रॉन्ग करेगा। सरकारी नौकरी, शांति, सम्मान, सुरक्षा, सब कुछ कहीं ना कहीं ये चीजें आपके जीवन में अट्रैक्ट होना शुरू हो जाएंगे जब आपका मैनिफेस्टेशन पावर स्ट्रॉन्ग होगा। ठीक है, थैंक यू दिल से बोलिए और हर उस चीजों के लिए जो आपको आपके जीवन में मिला है उसके लिए धन्यवाद कहना शुरू करिए। ठीक है, आगे क्या होगा, अगले 4 महीने में आपको राहत मिलने की संभावनाएं दिख रही हैं। मन आपका शांत होगा, रास्ते खुलेंगे, लेकिन शर्त यही है, सतर्क रहिए, खासकर परिवार के लोगों से। अगर ये रीडिंग जो है आपको थोड़ा सा भी रेजोनेट की हो तो प्लीज वीडियो को लाइक, कमेंट एंड शेयर कर दीजिएगा। चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। थैंक यू सो मच। हर हर महादेव। राधे राधे।